ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। नाजरीन, हम आए हैं देखिए छावनीगढ़ में, जो कि कैंटोनमेंट से माना जाता है। हम आए किशोर कछवा काका के पास, जो कि किसी तारीफ के कोई वो नहीं है, इनको सभी जानते हैं। और हम आए इनके पास, उनके ऑफिस में, इनसे मालूमात लेंगे आपकी सरकार में क्या काम होंगे, और आप इस जगहों पे जो छावनी में जो आपका जितना विकास होगा आपके थ्रू से भी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सर के पास आइए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, अभी आप देख रहे हैं विधानसभा को लेके 4 कैंडिडेट पश्चिम भाग से खड़े हुए, जिसपे राजू शिंदे सर है, संजय सिरसाट सर है, रमेश गायकवाड़ है, संदीप सिरसाट है, और भी कई लोग खड़े हुए सर। इसके अंदर आप अपनी पार्टी को देखते हुए आपका क्या कहना रहेगा लोगों के लिए, और आपका आह्वान क्या है, आप क्या क्या काम करेंगे, और पब्लिक के जो मसले हल है, पानी को लेके सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी को लेके, एजुकेशन को लेके सर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी पानी का है। आज शहर में जो है तो 8 दिन में 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है, और दूसरा बेरोजगारी तो है ही है, उसमें विकास भी हुए हुआ नहीं है। तो उसमें ऐसा है कि अब आने वाले जो हमारे राजू शिंदे है, वो जो आमदार है, अपने अपने होने वाले आमदार, अपने को उनको सहकार्य करना है और उनसे काम करा के लेना है। सबसे मेन जो है तो सातारा देवड़ाई का मुद्दा है, गुंठेबारी का, और अब हमारा कैंटोनमेंट भी जो है तो महानगर पालिका में जाने वाला है। तो हमारा भी जो है तो कैंटोनमेंट का भी, वो भी हमको भी गुंठेबारी वगैरह लगाएंगे, जो कि हमारे पुराने घर है। और यहाँ की पब्लिक जो है तो बहुत गरीब है कैंटोनमेंट की, तो वो गुंठेबारी अब इनके 3 लाख या 4 लाख रुपए भर नहीं सकेंगे। तो राजू शिंदे जी ने इसके पहले ही पूरा, मतलब आमदार बनने के पहले ही उन्होंने पूरा जो है तो ये प्लानिंग करके रखे हुआ है कि किस तरीके से इसको फेस करेंगे वो। और पानी का मुद्दा है। आज जो ये गवर्नमेंट ने तेल के रेट बढ़ा दिए, सभी चीज़ों के रेट बढ़ा दिए, गैस के रेट बढ़ा दिए, तो लोग परेशान है, फैमिली परेशान है पूरी। हमारे जितने भी संभाजी नगर के लोग हैं, ऐसा तो पूरे महाराष्ट्र की परेशान है, मगर संभाजी नगर के जो लोग हैं वो लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट का काम हुए ही नहीं। जब जैसे कि हमारे छावनी में अभी पाइपलाइन हुई, मगर कनेक्शन नहीं दिए गए अभी तक लोगों को। कनेक्शन दिए पर पानी नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ उनका पेमेंट बाकी है। हमारे कुछ ये भी ये अपना डेवलपमेंट के काम है, जैसे छावनी के रोड्स वगैरह है, कुछ भी हमारे पास में डेवलपमेंट नहीं है। हमारे आमदार ने खाली आके एक वो समाज मंदिर बना दिए और एक हॉल बना दिए, गुंटेवारी का एक रास्ता कर दिए, बस 15 साल में उन्होंने। और ये भी हमने खुद उनको बोला था कि ये हमारा काम कर दो, तो उन्होंने, हम बोले तब नहीं करे, और जब उन्होंने गद्दारी करे पक्ष से, उसके बाद ये पिछले 2 साल में उन्होंने ये काम करे। इलेक्शन नजदीक आने पूरे। इलेक्शन नजदीक आने के। तो सर, आपको क्या लगता है कि राजू शिंदे सर आने के बाद ये सब काम मसाइल हल हो जाएंगे? सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि राजू शिंदे एक स्टडी है, जिनको स्टडी है अच्छे काम की, और उनको जो है तो नॉलेज भी है कि किस तरीके से हमको ये काम करके लेना पड़ेगा, और वो पूरा समय संभाजी नगर में दे सकेंगे। क्योंकि अब आज हमारे जो है तो संभाजी नगर के पश्चिम की जो हालत है, वो इन्हों जो बोलते हैं भाई हमने विकास करे, कोई विकास नहीं करे। एक महानगर पालिका ने ड्रेनेज लाइन डाल के दी, महानगर पालिका ने पानी की पाइपलाइन डाल के दी, और महानगर पालिका की अपना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये कंक्रीट रोड वगैरह जो दिख रहे हैं वो हुए। तो इनका कोई उसमें वो नहीं है, रोल नहीं है। एक आमदार ने जो काम करना चाहिए, सबसे बड़ा उनका मुद्दा है, जो उन्होंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था। 15 साल हो गए वो पानी का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व नहीं कर सके। और रहा दूसरा जो है कि आज हमारे छावनी में 1992 में 93 में हमने जो ड्रेनेज लाइन डाले थे, आज जगह जगह वो लाइन जो है तो पूरी चोकअप हो रही है, फूट रही है, हर जगह चोकअप होता है। तो उनका इधर कोई ख्याल नहीं है। हमारे छावनी के जो मेन रोड है, वो भी रोड जो है तो आज इसमें गड्ढे हुए हुए हैं। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, वो हम राजू भाऊ को बोल के हम ये सब चीज़ें कराएंगे। सर, आप छावनी परिषद के उपाध्यक्ष भी है, वो शिवसेना के उप जिला प्रमुख भी है सर। उसको देखते आपकी पार्टी के भी आप काम कर रहे हैं सर, तो आपको यहाँ पे सभी का समर्थन मिल रहा है? सबने अच्छा रिस्पांस दिया है। एक जब से ये लोगों ने गद्दारी करके
उद्धव साहब से गद्दारी करके जब से ये लोग शिवसेना छोड़ के गए और उद्धव साहब ने जब वो वर्षा बंगला छोड़े तो सबके दिलों को काफी ठेस पहुंची कि एक अच्छा काम करने वाले आदमी जिसने कोविड में इतना अच्छा काम किया वो आदमी को तुम हटा दे रहे पद से। और कोई वजह नहीं ना, आज भाजपा ने सिर्फ 50-50 खोके दे के ये लोगों को जो तोड़े शिवसेना को, उधर राष्ट्रवादी के आमदारों को भी शरद पवार से अलग करे, तो ये पाप लोगों का जो है तो उनको भोगना पड़ेगा। और लोग काफी गुस्से में है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस बार जो है तो पश्चिम में परिवर्तन होके रहेगा। सर अभी विधानसभा में सर अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले उनका क्या काम रहेंगे सर? मैं वही बता रहा हूँ ना कि पानी का मेक मसला है, मेक मेन मेन जो है पानी का मुद्दा है और जो 8 दिन को 10 दिन को न लाता है, न लाता है। और जो गुंठेवारी का जो प्रश्न है, हमारा कैंटोनमेंट भी अगर महानगर पालिका में गया है तो वो उस कंडीशन पे जाना चाहिए कि वहां पर गुंठेवारी नहीं ले, हमसे गुंठेवारी का कोई विषय ये नहीं करना चाहिए। हमारे जो एफएसआई के अगर वो बोलेंगे आपका इनलीगल है, आपको ये गुंठेवारी के इतने पैसे, वो हमारी गरीब लोग है। तो आप टप्पेवारी से रखना चाहेंगे या माफ नहीं, टप्पेवारी बिल्कुल नहीं, गुंठेवारी मुक्त छावनी, ओके ओके, ये हमारा कहना रहेगा कि भाई हम लोग अंग्रेजों के टाइम से चौक पे या छावनी में? नहीं, सिर्फ छावनी की बात करो। ओके ओके, ये तो काम आमदार का था जो इन्होंने सातारा और देवलई जो ग्रामीण एरिया था, जो ग्राम पंचायत थी, उनको इन्होंने गुंठेवारी लगाने ही नहीं देना था। अब इन्होंने वहां पे जो लोगों ने 20,000 में प्लॉट लिए और 1-2 लाख रुपए लगा के घर बनाए, उन्हें 4 लाख रुपए कहाँ से गुंठेवारी के भरेंगे? तो इस वजह से ये काम, अब आमदार बोलते कि भाई मैं जो है 50% करके देता। अरे भाई 50 क्यों, तुमने पूरा ही उनको माफ करना चाहिए था ना। तो वो फैन बंद करने को बोला। तो उसमें ऐसा है कि जो 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 काम है आमदार ने उनके लेवल पे पहले ही सॉल्व करना चाहिए था। अब हमारे कैंटोनमेंट का भी वही हाल होने वाला है। अभी तक जितने भी ये मीटिंग हुई तो उन्होंने कभी कोई इंटरफेयर लिया नहीं महानगर पालिका का और कैंटोनमेंट का। जो अभी कभी उन्होंने ऐसा बोले नहीं कि भाई मैं इनको बुला के बात करता हूँ कि भाई तुम्हारे, मैं एज ए आमदार बोल के ये तुम्हारे कैंटोनमेंट की ये गुंठेवारी उसमें लगाना नहीं। वो लोग कर्णपुरा एरिया भी नहीं ले रहे थे महानगर पालिका में। वो हमने अंबादास दानवे जी को बोल के, वो महानगर पालिका के अधिकारी को बोल के, वो कर्णपुरा में भी हमारे सिविल लोग रहते, उनको वो सिविल एरिया को भी हमने अटैच करने लगा है। तो अगर आर्मी के लोग अगर समझो कभी वहाँ पे ये अगर गुंठेवारी का अगर प्रॉब्लम होता है, अगर कर्णपुरा एरिया अगर वो लेते नहीं, वो आर्मी के अंडर में रहता, तो वहाँ पे कर्णपुरा की जत्रा भी आर्मी के लोग भरने नहीं देते थे, जो हर साल जत्रा भरती। क्योंकि भाई हमारे ये तो डीओ लैंड में आ गया है या आर्मी के लैंड है, ये पूरी एरिया हमारा हो गया। वो 2 ट्रक खड़े कर देंगे वहाँ पे पंचवटी कॉर्नर पे आर्मी के। तो ये बातें आमदार ने बिफोर महानगर पालिका के अधिकारी को बुलाकर, उनके कमिश्नर को बुलाकर ये सारी चीजें सॉल्व करना चाहिए था, पर उनको ध्यान ही नहीं, हमारे पास में उनका आने का कोई काम ही नहीं है, तो उनको कोई मतलब इसका एहसास नहीं। सर एक और एक सवाल आखिरी, मुसलमानों को लेते हुए सर चलेंगे क्या चुन के आने के बाद से? और समाज के भी दलित हो गए, बंगर समाज हो गए, मराठा समाज हो गए, सभी समाज को लेके चलने वाली शिवसेना है। क्योंकि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे, उन्होंने खुलेआम कहा था कि भाई हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम उन मुसलमानों के खिलाफ है जो कि यहाँ रह के पाकिस्तान की जय बोलते। तो हम उसके, और हमारे पास में धर्म कभी पूछे नहीं जाता। आज शिवसेना में जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि 50-70% भी एक दूसरे को मालूम नहीं कि ये कौन सी जात का है। और हमारे पास में कभी धर्म या जात पूछ के कभी कोई टिकट देते नहीं, सिर्फ वो अपना कार्यकर्ता है, वो अपना यहाँ का स्थानिक रहवासी है, वो हिसाब से टिकट देते। और एक अच्छा कैंडिडेट हमारे शिवसेना की तरफ से राजू शिंदे, जिसको की स्टडी है, काम करने की लगन है, और वो सब धर्म को लेके चलने वाला है। वैसे तो शिवसेना में सभी धर्म के लोग हैं, हमारे सभी धर्म के लोग काम करते हैं। अब जैसे संजय सिरसाट के लिए हमने भी काम करे हुए, 15 साल हमने उनके लिए डोर टू डोर गए हम लोग। पर ठीक है, अब उनकी जो इच्छा थी उन्होंने करे। अब आने वाले समय में राजू शिंदे को लोगों ने चॉइस करना चाहिए, उनको सभी समाज के लोगों ने उनको मतदान करना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करूंगा।
चलिए सर, आपके सर की निशानी और आपका क्या आह्वान है पब्लिक को, छोटी बात में मैसेज दे दीजिए। हमारी निशानी है मशाल और बटन क्रमांक 2 है, और सभी को मेरी विनंती है कि आप बटन नंबर 2 दबा के हमारे राजू शिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा लीड से जिताए। हम आए थे किशोर भाऊ कछवा साहब के पास, जो कि उन्होंने उनकी दिली हाल बतलाए कि हमारे कैंडिडेट जो कि राजू शिंदे है, इन्हीं को चुन के लाना है, इनका बतलाना है। और सभी उनके जो भी बातें बतलाए इन्होंने, जैसे कि छौनी के अपने यहाँ पे जो इसको गुंटे और रिकू लेके और भी बातें बतलाए सर ने।